अर्जुन जी जब स्वर्ग में गए थे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो फिर जब स्वर्ग में से आए तो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया स्वर्ग में भोग सुख बहुत थे, नाच गान होता था, अप्सराएं नाचती थी गाती थी, खाना पीना स्वर्ग में तो सब चलता ही रहता था। तो अर्जुन ने जो बात बताई महाभारत में, भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया मैंने कभी भी मेरा चित्त भोग में डूबने नहीं दिया और अस्त्र विद्या प्राप्त करने में ही मैंने ध्यान दिया। तो जो संयमित पुरुष होता है वही कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आज विश्वामित्र का जो क्रोध था, क्रोध ने तप भंग कर दिया। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि अब मुझे बहुत सावधान रहना है। बभुवास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्षे कथंचन। विश्वामित्र जी ने ठान लिया कि अब मैं काम में भी नहीं फंसूंगा, क्रोध में भी नहीं फंसूंगा। दो में ध्यान रखना है अभी सभी को, बहन हो या भाई हो, काम और क्रोध। कहीं भी एक गलती हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक पत्नी अपने पति को मार रही थी, और आजकल तो अभी कलयुग में ये भी चलता है, तो पत्नी पति को मार रही थी। तो उसकी सास देख गई, तो कमरे में से सास ने कहा कि तुम बेचारे को क्यों मारती हो, क्योंकि सास का तो लड़का होता है, तो कहती तुम बेचारे को क्यों मारती हो। तो पत्नी ने कहा कि ये बेचारा नहीं है, मुझे कह के गए कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, और बाद में मैंने जब फ़ोन किया तो फ़ोन किसी लड़की ने उठाया और कहा कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहती है वो व्यक्ति अभी व्यस्त है। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो व्यक्ति अभी व्यस्त है। तो फिर मारती मारती बोलते, बोल वो लड़की है कौन। तो फिर अभी जीवन में क्या है कि अभी वो आदमी कोई कुछ काम नहीं कर सकता है, और पत्नी से दबकर ही जीवन जीना पड़ता है। दोष हमको गुलाम बनाता है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, अभिमान हो, कोई भी दोष होता है, इसलिए उसको फॉल्ट कहा जाता है। कहीं भी फॉल्ट आता है तो कार्य हमारा गड़बड़ा जाता है। इसलिए दोष पर विजय प्राप्त करना वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम जी, बोलते थे कि मैंने मेरे जीवन में मनोरंजन के लिए और कोई साधन का उपयोग किया नहीं है। संयमी पुरुष थे अब्दुल कलाम जी, संयमी पुरुष थे। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में हमारे भारत को बहुत आत्मनिर्भर बना दिया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी ऐसे पुरुष थे। अमेरिका वाले कितने भी कहते रहे, अणु बम का परीक्षण पोखरान में कर ही लिया और हमारे देश को अणु शस्त्र से सशक्त बना दिया। संयमी पुरुषों के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि अब मैं काम के वश में भी नहीं हूँगा और क्रोध के वश में भी नहीं हूँगा। 1000 साल तक अनुष्ठान करने के बाद अब विश्वामित्र जी भोजन करने के लिए बैठे। 1000 साल व्यतीत हो गए थे तप करते हुए। बाद में भोजन करने के लिए बैठे तो इंद्र ब्राह्मण के वेश में आ गए। ब्राह्मण के वेश में आकर भोजन मांग लिया। अभी बहुत साल से भूखे थे विश्वामित्र जी, और कोई खाने का मांग लेते हैं तो गुस्सा आ ही जाता है, किंतु विश्वामित्र ने क्रोध नहीं किया, भाव से वो भोजन इंद्र को दे दिया। फिर विश्वामित्र ने भोजन बनाया, फिर भोजन करने के लिए बैठे तो फिर इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर भोजन मांग लिया। विश्वामित्र फिर भी कुछ भी नहीं बोले, फिर तप में लग गए। और तब देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि अब आप जाकर कहिए विश्वामित्र जितेंद्रिय बन गए हैं, अब वो ब्रह्मर्षि है, ऐसा आप जाकर कहिए। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि अब आप ब्रह्मर्षि पक्के बन गए हैं। ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु
ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसास्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। विश्वामित्र जी, आपने इसी जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है, अब आप ब्रह्मर्षि हैं। और तब वशिष्ठ मुनि ने भी आकर समर्थन किया कि अब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है। विश्वामित्र ने तब वशिष्ठ का पूजन किया। अभी आप देखेंगे, पहले विश्वामित्र जी को यही इच्छा हो रही थी कि मैं वशिष्ठ को पराजित करूंगा, और जब ब्रह्मर्षि बन गए तो वशिष्ठ का पूजन कर दिया। यही जितेंद्रियपना है कि आदमी अपने राग द्वेष दोषों को जीत लेता है तो किसी का भी बुरा कर सकता नहीं है, बुरा सोच भी नहीं सकता है। तो विश्वामित्र जी अब ब्रह्मर्षि बन गए। एक कथा, एक बात हमको ये भी सिखाती है कि कोई भी आदमी जन्म से महान नहीं होता है, अपने कर्मों से ही महान होता है। कोई भी आदमी केवल जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। ऐसे तो रावण जन्म से तो था ही आगे ही, किंतु कर्म अच्छा नहीं था तो वो राक्षस कहलाया। तो कर्म है वो इम्पोर्टेंट है। आदमी अच्छा कर्म करेगा तो सबका लोकप्रिय बन जाएगा, सबको उनके प्रति भावना बढ़ेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना मैं कहता हूँ कि हमारा जीवन और हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि परिवार के लोग जो हमारे हैं उन सब के हम प्रिय बन जाए। इतना तो हमारा जीवन अच्छा होना ही चाहिए। यदि परिवार के लोगों के प्रिय बनना है तो जीवन अच्छी तरह से जीना है।